हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर हिमांशु ओझा। आपका अपना कॉलेज का तो एक कोटा होता है, एनआरआई कोटा, जहाँ पे कम स्कोर यानी जस्ट पास पे भी आपको एडमिशन मिलते हैं। इवन गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी एनआरआई कोटा होता है, प्राइवेट डीम्ड में भी एनआरआई कोटा होता है। एनआरआई कोटा भी फिर अलग अलग तरह का होता है, जरूरी नहीं है आप एनआरआई हो सकता है कोई स्पॉन्सर, कोई भी जो आपको एनआरआई कोटे में स्पॉन्सरशिप दे रहा हो, तो वहां भी एडमिशन होता है और हम लोग हेल्प भी करते हैं। लेकिन इसके अभाव में, क्योंकि आपको ये नॉलेज नहीं है, बहुत सारे लोग जिनके पास में एनआरआई कोटे की फीस है, क्योंकि एनआरआई कोटे में फीस हाई होती है, वो फीस है, स्टिल वो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज एडमिशन नहीं ले पाते हैं। और क्योंकि आप डिले होते रहते हैं, लेट होते रहते हैं, वेट करते रहते हैं नीट रिजल्ट का, तो हम लोग भी अपनी नीट पेड काउंसलिंग तक बंद कर देते हैं, क्योंकि जितने बच्चे हम लोगों को चाहिए पेड काउंसलिंग में जिस पे हम काम कर सकते हैं वो फुल हो जाएंगे तो हम बंद कर देंगे। तो समझ लीजिए एनआरआई कोटा क्या है और लास्ट में समझ लीजिए कैसे आप हमसे जुड़ सकते हैं। सबसे पहले, एनआरआई कोटा जो होता है वो दो तरह से हो सकता है, या तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में या प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटीज में। डीम्ड यूनिवर्सिटीज क्या है? ये भी एक तरह की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज होती है। इंडिया में तकरीबन 51 अभी डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं और हर साल ऐसी एक दो और नई अप्रूव्ड होती भी रहती है, जो कि ऑल इंडिया एमसीसी काउंसलिंग से ही फिल होती है, और ये किसी स्टेट हेल्थ यूनिवर्सिटी के अंडर में नहीं आती है, ऑटोनमस बॉडी होती है। जबकि प्राइवेट कॉलेजेस जो होते हैं वो स्टेट के अंदर आते हैं। प्राइवेट कॉलेज हर एक स्टेट में कई सारे प्राइवेट कॉलेज आते हैं। तो अगर हम गवर्नमेंट कॉलेज में बात करें तो एनआरआई कोटे पे सीट लेने के लिए 200 से 400 का स्कोर इनफ होता है, यानी केवल 200 नंबर पे भी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है, समझ लीजिए आप। लेकिन अधिकतर जगह गवर्नमेंट कॉलेज की जो स्टेट है, जैसे राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, गोवा, चंडीगढ़, पंजाब, पौंडीचेरी या आंध्र प्रदेश, तो यहां पर जहां पर गवर्नमेंट कॉलेजेस की सीट्स हैं एनआरआई की, वहां पर अधिकतर जगह पे ऐसा है कि या तो आप सेल्फ खुद एनआरआई हो, यानी आपके फादर एनआरआई हैं, है ना, वहां पे काम कर रहे हैं बहुत समय से, या फिर आपके कोई ब्लड रिलेटिव, और वो भी 3 डिग्री तक, मतलब आपके क्लोज रिलेटिव्स, बहुत दूर के भी नहीं, क्लोज रिलेटिव देखा जाता है पूरा रिलेशनशिप, वो अगर एनआरआई हैं तो गवर्नमेंट कॉलेज में सीट मिलती है। जैसे अगर मैं गुजरात की बात करूं तो आप खुद अगर एनआरआई हैं तभी मिलेगी वहां पे, इवन रिलेटिव्स को भी नहीं मिलेंगी। इसी तरह से राजस्थान में पहली प्रेफरेंस देते हैं अगर राजस्थान का बच्चा है और खुद एनआरआई है, फिर दूसरा राजस्थान का है लेकिन ब्लड रिलेटिव एनआरआई है, फिर जाकर के किसी और स्टेट का है और एनआरआई है। तो इस तरह से प्रेफरेंस है, तो हर जगह का अपना अपना नियम है, आपको वो सब भी पता होना चाहिए। चंडीगढ़ का एक ही कॉलेज है, गोवा में एक ही कॉलेज है, वहां पर गोवा में भी देखें हम तो गोवा के जो लोग होते हैं उनको प्रेफरेंस मिलेगी अगर वो एनआरआई हैं तो इस तरह से ये सारी चीजें होती है, इतने सारे स्टेट्स हैं, बहुत सारी सीट्स हैं। ये हो गई गवर्नमेंट कॉलेज की बात। लेकिन जब हम प्राइवेट और डीम्ड की बात करते हैं तो वहां तो जस्ट पास होना, मतलब हर साल जब आप नीट का एग्जाम देते हैं तो रिजल्ट के साथ एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी आता है। कभी हो सकता है वो 140 है, 150 मार्क्स है, जो भी है, जस्ट उसको भी क्रॉस कर दिया आपने, क्योंकि वो क्रॉस करना तो जरूरी है, कंपलसरी है। वो क्रॉस भी अगर आपने कर दिया तो आपको प्राइवेट और डीम्ड में एनआरआई कोटे पे सीट मिल जाती है 100%। अब यहां पर क्योंकि सेल्फ के अलावा, ब्लड रिलेटिव के अलावा, एनी स्पॉन्सर, कोई भी स्पॉन्सर हो जो इवन आपको जानता भी नहीं है, अगर वो भी स्पॉन्सर बन जाए आपके लिए तो भी आपका एडमिशन हो जाता है। और हम लोग जब, हमारा क्योंकि एक पूरी कंपनी है, तो इस तरह के कई स्पॉन्सर्स हैं, एनआरआई हैं, जिनसे आपको स्पॉन्सरशिप दिला करके एडमिशन भी करते हैं। तो आप जुड़ने के लिए क्या करना है वो मैं बताऊंगा फिर से। पहले ही समझ लीजिए कि प्राइवेट और डीम्ड में से डीम्ड यूनिवर्सिटी, सारी डीम्ड यूनिवर्सिटी में एनआरआई कोटे की सीट्स है, मिनिमम 23 सीट्स तक होती है हर एनआरआई कोटे की सीट यहां पर हर डीम्ड यूनिवर्सिटी में। प्राइवेट कॉलेज में देखें हम तो प्राइवेट कॉलेजेस खास करके केरला के, कर्नाटका के अच्छे कॉलेज होते हैं, बहुत टॉप कॉलेज हैं वहां पे। इसी तरह से आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, बिहार, वेस्ट बंगाल, पंजाब, पौंडीचेरी, इन सब जगह पे प्राइवेट कॉलेजेस में एनआरआई कोटा होता है और आपको वहां सीट मिल जाती है। और जस्ट पास चाहिए, मतलब ऐसा भी नहीं है कि आपको 500 नंबर लाना पड़ेगा एनआरआई कोटा की सीट लेने के लिए, तो जस्ट पास पे भी आपको मिल जाता है। डिपेंड करता है वो में किस जगह पे आपको लेना है, कॉलेज कौन सा है, हो सकता है कोई ऐसा टॉप कॉलेज है जहां फिर रिक्वायरमेंट 300 हो जाए, 400 मार्क्स हो जाए, डिपेंड करता है, लेकिन आपको सीट कंफर्म मिल जाएगी जस्ट पास पे, ये कंफर्म बात है, ठीक है। अब बात करें फीस की, तो गवर्नमेंट कॉलेजेस की जो एनआरआई कोटा है वहां की इंडिया में 80 लाख रुपए टोटल एमबीबीएस, एक साल की नहीं, कंप्लीट एमबीबीएस की बात कर रहे हैं हम। 80 लाख से शुरू होकर के ये लगभग 1 करोड़ 40 लाख तक भी जाती है। जैसे राजस्थान में हम देखें तो हाई फीस है, हाई बजट है, गुजरात में कम है, हिमाचल में कम है, हरियाणा में जैसे एक कॉलेज में कम है, तो उस अकॉर्डिंग चलता है, लेकिन उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। इसी तरह से प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटीज की बात करें तो 1 करोड़ टोटल एमबीबीएस फीस एनआरआई कोटे में स्टार्ट होकर के 2 करोड़ तक पहुंच जाती है। अब
नॉर्मली भी आप जानते हैं बहुत सारे ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिनमें आप जब नॉर्मली जाएंगे बिना एनआरआई कोटे के तो भी फीस 1 करोड़ से ऊपर ही है, जबकि एनआरआई कोटे में भी 1 करोड़ से ऊपर है। तो ऐसे बच्चे अच्छे कॉलेजेस ले सकते हैं एनआरआई कोटे के थ्रू, तो 1 CR टू 2 CR तक भी पहुंच जाता है, डिपेंडिंग कौन सा कॉलेज की हम बात करें। जैसे कर्नाटका में देखें हम तो 1 साल की भी 40 से 50 लाख रुपए एनआरआई की जो फीस होती है तो 2 करोड़ भी क्रॉस कर जाती है। तो इस तरह से ये रहता है कंप्लीट एमबीबीएस फीस। अब इसके लिए अगर जो टाइम पे हमसे जुड़ जाता है, होता क्या है, कई बार बच्चे वेट कर रहे हैं, पेरेंट्स वेट कर रहे हैं, नीट हो जाएगा, नीट का रिजल्ट जून में आएगा, उसके बाद अगर आप सोचते हैं कि अब हम कॉलेज काका से जुड़े, तो आप लास्ट ईयर के वीडियोस देख लीजिए, हम पेड काउंसलिंग बंद कर देते हैं। रीजन है क्योंकि हम भीड़ नहीं चाहते, अमाउंट हमको नहीं चाहिए, हमको क्वांटिटी नहीं चाहिए, हमको क्वालिटी चाहिए। जितने लोग हमसे जुड़े उन पे हम काम कर सकें, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो उस समय इतने सारे लोग हमसे कहते हैं कि आप प्लीज हमें एक सीट दे दीजिए, हमारे लिए एक बार पेड काउंसलिंग ओपन कर दीजिए। हम नहीं करते हैं, हर साल का वीडियो आप चेक कर लीजिए, कमेंट्स में आप चेक कर लीजिए, आपको मिल जाएंगे। लेकिन अभी जो जुड़ जाते हैं तो उनसे प्रॉपर डिस्कशन पहले से ही होके रखेगा, उनके लिए हम तैयार रखेंगे कि ठीक है इस तरह से, और पहले से उनको भी प्रिपेयर रहेगा कि हम कहाँ पर एलिजिबल हो सकते हैं। जैसे ही नीट होगा, नीट वाले दिन बच्चे को पता होता है, नीट जैसे दे के आते हैं आपको स्कोर मैच कर सकते हैं, कई सारी आंसर कीज निकलती है वहां से कि कितना स्कोर तक आपका आ सकता है, एक लमसम वो भी क्लियर हो गया, आपको पता चल गया हाँ भाई मेरा इतना आ रहा है, अपॉन उसको टाइमली काम कर सकते हैं। नीट रिजल्ट से पहले पहले क्लियर कि क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसे ही नीट रिजल्ट आए, काउंसलिंग्स में से आप देखें कई जगह के तो फॉर्म भी भर गए, कर्नाटका केरला फॉर्म भरने भी शुरू हो चुके हैं, तो वो आप मिस कर देते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको जुड़ना है हमसे। आपको एक नंबर भी दिख रहा है 72300533, इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, नीट पेड काउंसलिंग लिख करके हमारी काउंसलिंग ले सकते हैं। और कैसे लेना है वो मैं बता देता हूँ। साथ में एनआरआई कोटा के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं, नीट स्कोर कार्ड आपको चाहिए, 10-12 की मार्कशीट चाहिए। अगर बाहर से ही आपने अपना 12th किया है तो फिर यहाँ पर कन्वर्जन के लिए भी डॉक्यूमेंट लगते हैं उस तरह की, सीबीएसई के अंदर वो चाहिए। इस तरह की प्रूफ ऑफ एनआरआई, पासपोर्ट, वीजा या पीआईओ कार्ड वो चाहिए। एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट चाहिए जो कि एम्बेसी से अटेस्टेड हो। इसी तरह से सर्टिफिकेट टू प्रूव रिलेशनशिप विद द स्टूडेंट, खासकर जहां पे रिलेशनशिप मांगी जा रही है वहां पर। नेशनैलिटी सर्टिफिकेट जहां नहीं मांग रहे वहां जरूरत नहीं है, जहां मांगते हैं वहां पे बहुत जरूरी है। नेशनैलिटी सर्टिफिकेट चाहिए। स्पॉन्सरशिप का एफिडेविट चाहिए कि भाई हम स्पॉन्सर कर रहे हैं और वो भी प्रॉपरली अटेस्टेड होना चाहिए। इसी तरह से पासपोर्ट जो स्पॉन्सर है उनका, कई जगह पे इसके अलावा मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी मांगते हैं, कई जगह पे 6 to 12 तक की पूरी, आंध्र तेलंगाना में देखें तो मार्कशीट्स मांग लेते हैं। तो हर जगह का अपना अपना नियम है, आपको सारी चीजें अवेयर होनी चाहिए। एमबीसी से भी 2-3 तरह के सर्टिफिकेट्स लगते हैं और वो प्रॉपर बने हुए होने चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा जो रिजेक्शन होता है डॉक्यूमेंट्स का वो एनआरआई कोटे में ही होता है। वो इसीलिए होता है कि लोग सोचते हैं हम खुद ही कर लेंगे, हम पढ़ के खुद ही कर लेंगे, और बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो मिस कर जाते हैं और फिर हाथ से निकल जाती है सीट। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये हमारी पेड काउंसलिंग है जिसमें से प्रो मैक्स जो है वो एनआरआई कोटे के लिए, ये गवर्नमेंट कॉलेज के लिए केवल, एनआरआई नहीं, अगर एनआरआई चाहिए गवर्नमेंट में भी तो भी आपको प्रो मैक्स लेना होगा। प्रो मैक्स के लिए क्या करना है, नीट काका जेई ऐप हमारा एंड्रॉइड पे भी और आईफोन में भी अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर लीजिए। नीट काउंसलिंग पे जाइए, प्लान ऑप्ट करिए, जैसे प्रो मैक्स है उसको आपने ऑप्ट कर लिया, बाय नाउ पे जाइए, परचेस कर लीजिए। अगर आपको कोई क्वेरी है हमारी पेड काउंसलिंग से रिलेटेड या हमारा पेड काउंसलिंग का ब्रोशर चाहिए, उस केस में आप व्हाट्सएप करेंगे 72300533 पे, हमारी टीम आपको बता देगी। अब कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो ये वीडियो जरूर देख रहे हैं लेकिन उन्हें, उनका बजट इतना ज्यादा नहीं है, उन्हें 25 लाख लमसम 25 लाख में रहना खाना पढ़ना, पूरी एमबीबीएस कर लेनी है 25 लाख में, सब कुछ, एक साल की नहीं, कंप्लीट एमबीबीएस करनी है। तो फिर आप अब्रॉड जाइए और ऐसी कई सारी ऑप्शंस हमारी टीम आपको दे देगी जहां 25 लाख में आपका रहना खाना पढ़ना पूरी एमबीबीएस हो जाएगी। उसके लिए 7412028919 पे आपको व्हाट्सएप करना है, लिखना है अब्रॉड एमबीबीएस, हमारी टीम आपको हेल्प करेगी। तो बने रहिए, इस तरह के कई सारे नॉलेजेबल वीडियोस भी हैं, लेकिन उसके लिए चैनल सब्सक्राइब रखिए, टेलीग्राम ज्वाइन रखिए, इससे आप वीडियोस मिस ना करें। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ड्रीम कॉलेज। थैंक यू।